जय हिंद दोस्तों, आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 17-18 तारीख को लगा हुआ है। उसके लिए आपका करंट अफेयर जीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर का 10% आपका जीएस से रहेगा, यानी कि जो आपका 35-40 क्वेश्चन जीएस से आना, उससे लगभग 7-8 क्वेश्चन करंट के रहेंगे, ठीक है। तो आपको हम 500 क्वेश्चनों का सीरीज करंट अफेयर करा रहे हैं, जिसे हमने 350 करा दिए थे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपको कल मैराथन क्लास में मिल जाएगी, तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए कि ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 1-1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। उससे आपके सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के हो जाएंगे, ठीक। आइए अगला आते हैं क्वेश्चन में लोग 151 से। तो 20 से 22 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना और इंग्लैंड की रॉयल नेवी के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास अरब सागर के कोकर तट पर आयोजित किया गया था? कहाँ पर कह रहा? कोकर तट पर। किसके? इंग्लैंड के मध्य। कहाँ पर हुआ था ये? ये आपका हुआ था समुद्री अभ्यास कोकड़। देखो इसमें कोकड़ लिखा है तो आपका मिल ही जाएगा, ठीक है। 2023 मार्च 2023 में मथुआ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? किसकी बात कर रहा है? मथुआ मेला। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मथुआ मेला ये आपका हुआ था पश्चिम बंगाल में होता मथुआ मेला, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक। मथुआ मेला। अगला क्वेश्चन, मार्च 2023 में ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखे गए? तो कहाँ रखे गए थे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में रखे गए थे। नेक्स्ट, नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023 में किन्हें प्रदान किया गया है? डांस के लिए। तो ये किन्हें प्रदान किया गया है? ठीक है, ये पूछ रहा आपसे। ये किसको प्रदान किया गया है आपका? ये किया गया है पाल कुलांगरा अंबिका देवी को। आप याद रखिए अंबिका देवी, ठीक है। किसको दिया गया है? अंबिका देवी को दिया गया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय विमान सुरक्षा नियंत्रण तंत्र को विश्व में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो विश्व में कौन सा स्थान मिला? इसका 48वां मिला है। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने विश्व के सबसे आपराधिक देशों में रैंकिंग जारी की। भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा? भारत में सबसे आपराधिक रैंकिंग है, तो भारत का इसमें कौन सा रैंक है? तो इसमें भारत का है 77वां। मिस इंडिया कौन बनी है? कौन? मिस इंडिया कौन बनी है 2023 में? नंदिनी गुप्ता बनी थी। कौन बने थे? नंदिनी गुप्ता। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर बार्सिलोना ओपन चैंपियनशिप जीता है? कौन? कार्लोस अल्कराज। ये स्पेन के हैं, तो इन्होंने कौन सा किसको हरा के जीता? इन्होंने किसे हरा था? स्टेफानोस सिसिपास को हराए थे, ठीक है। अ माइटर ऑफ द हार्ट, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अनुराग बेहर के द्वारा लिखे गए थे। थान थाई पेरियार वन जीव अभ्यारण्य, थान थाई पेरियार वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन जीव अभ्यारण्य बन गया है? तो किस राज्य का है ये? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक। नेक्स्ट, मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के खुले समुद्र प्रशांत हाई सी स्थिति कहाँ आयोजित किए गए थे? ये आयोजित हुई थी आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के विशेष सेवा के लिए मार्च 2023 में किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक मानद अधिकारी नियुक्त किया क्या कह रहा? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मानद अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? रतन टाटा जी को नियुक्त किया गया है। 20 मार्च 2023 को IMF, क्या है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वित्तीय राहत के लिए किस देश के लिए बेल आउट की मंजूरी दी गई है? तो किसको दी गई है? श्रीलंका को। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन था? तो पश्चिम बंगाल ही था, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में, ठीक। IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? ठीक। तो क्या कह रहा है? किसमें क्षमता है? भारत में। किसमें क्षमता है? भारत में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा? बोडोलैंड। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कहाँ किया गया था? असम में।
बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? कौन? बोला टिनुबू। ये कहाँ के नियुक्त हुए हैं अभी? ये नाइजीरिया के। किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है? ये दिबांग है कि कहाँ पर किया जा रहा है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आपका आ सकता है ये। किस संस्था ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया है? वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया। किसकी तरफ? वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है। मार्च 2023 में लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये एमपी में की गई थी। कहाँ पर? एमपी में लाडली बहना योजना शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ये शिवराज सिंह के द्वारा। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे हैं। ठीक। मार्च 2023 में माणिक शाह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? कब? मार्च में। तो माणिक शाह कहाँ के लिए थे? त्रिपुरा के। सलहोतो ओनुवा रूस किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? ये कहाँ की बनी है? नागालैंड के। कहाँ की बनी है? नागालैंड की। ये आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला है। ठीक है, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? तो कौन सा कंट्री है जिसने खोला है? तो कोलंबिया है। कौन सा? कोलंबिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किए थे? कहाँ पर किए थे ये? सबसे लंबा। ठीक है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये हुगली। हुगली आपका कहाँ है? कर्नाटका में। हुगली का कहाँ पर? कर्नाटक। ये आपका ये वाला नहीं है। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ये हुगली है, ये हुगली। ठीक, इसे देखो आपको मिलता जुलता देगा। सरकार ने मार्च 2023 में एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? किसकी बात कर रहा है? एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो किसको नियुक्त किया गया ये? तो सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स। फ्रिंज तो फ्रांस से। ठीक है, किसके मध्य फ्रिंजेक्स 2023 किसके पहले पूछ सकता है किसके मध्य हुआ? तो फ्रांस और भारत के मध्य हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये पुणे में हुआ था। कहाँ पर? सॉरी, पुणे में तिरुवनंतपुरम हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड जीता था? कौन था? द एलिफेंट विस्पर्स था। द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक। लीन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? कौन सा है लीन योजना? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है लीन योजना? तो ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किस द्वारा? एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। संघाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किस देश के पास है? 2023 की बात कर रहा है। 2023 में किसके पास थे? भारत के पास। किस संस्थान ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा एटीएल सारथी लॉन्च किया है? एटीएल सारथी लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया था ये? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया था। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जा रही है? कौन से व्यवहार? तो कहाँ पर की जा रही है? जयपुर, राजस्थान। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों के परिचालन के लिए विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया? देखो नॉर्थ ईस्ट की बात है तो और इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर कर लिया गया है ये मेघालय में। तो छोटा स्टेट है इसलिए थोड़ा करना आसान भी था। टाइम्स पत्रिका ने 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया है? महानतम तो किसने किया था? 2 को। 24 मार्च 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टाफ टीवी पार्टनरशिप द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? किसका? वन वर्ल्ड टीबी का आयोजन कहाँ किया गया था? ये बनारस में किया गया था। कहाँ पर? बनारस में। ठीक, उत्तर प्रदेश, बनारस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। किसने किया है? पहली बात तो पूछ सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। मार्च 2023 में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और इंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है। तो ये इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? भुवनेश्वर में। ये भी पीछे आ चुका था क्वेश्चन।
वीर गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय अभ्यास है? तो वीर गार्जियन किसके मध्य हुआ था ये आपका जापान के मध्य हुआ। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन दोनों जापान के मध्य हुआ था। किस संस्था ने 2022 पद 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया है? कौन सा 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक। किस संस्था ने कोल 2022 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2025 शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है? ये इंटरनेशनल एनर्जी अटैक किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किया है। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? तो भारत ने किया। किसने किया है? भारत ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसाय पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर की योजना बनाई है? बहुराष्ट्रीय व्यवसाय पर यानी वर्ल्ड का न्यूनतम 15% टैक्स की योजना बनाई है। तो कौन सी कंट्री है वो? यूरोपीय यूनियन ने। ICMR। कौन? ICMR नर्फ NARFBR यानी कि नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? हम सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, यूथ को लैब युवा नवाचार आंदोलन अटल इनोवेशन मिशन और किस संस्थान की एक पहल है? तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ किया गया। सूर्य, कौन सा अगला क्वेश्चन? सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? सूर्य किरण ये नेपाल और इंडिया के मध्य हुआ था। किसके? नेपाल और इंडिया के मध्य। दिसंबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य में 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया था? तो कहाँ किए थे? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। दिसंबर 2022 में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए Airbnb ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? गोवा। किसके साथ? गोवा। विश्व बैंक ने 2022 दिसंबर में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूती करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण की मंजूरी दी? तो किसको दी थी? बांग्लादेश को। किस देश ने B-21 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। ठीक है, अमेरिका ने। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया? तो ये छत्तीसगढ़। किसने किया था? छत्तीसगढ़ ने किया था, भूपेश बघेल की सरकार ने उस टाइम। ठीक है, किसने किया था? भूपेश बघेल की सरकार ने। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2022 में खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कौन सा? वासेनार अरेंजमेंट कहाँ जुड़ा है? ये पारंपरिक हथियार से जुड़ा हुआ है। इससे पारंपरिक हथियार से संबंधित है। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? किसका? भाप का। किसने किया? है जापान ने। अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? कौन सा? अग्नि वॉरियर। तो किसके मध्य है? अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के मध्य। ठीक, दिसंबर 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के किस देश का प्रस्ताव समर्थन किया है? किस देश का प्रस्ताव समर्थन किया था इंडिया ने? ये संयुक्त अरब अमीरात UAE का। ठीक है, दिसंबर 2022 में किसे BCCI स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया था? तो ये किसको दिया गया था? बेथ मीड को। ठीक है, दिसंबर 2022 में सितविनी राबुका को किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये फिजी के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? कौन सी है?
धेमाजी। धेमाजी परियोजना किस देश की है? सॉरी, किस स्टेट का था ये? असम का है। दिसंबर 2022 में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार अवार्ड से नामांकित किया गया था? तो ये किसको किया गया था? तो ये अंतिम पंघाल को। किसको किया गया था? अंतिम पंघाल को। ठीक। किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये अनुराधा राय को मिला था। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो सरगम कौशल को इन्होंने जीता था। ठीक है। तो अब आप लोग इतना 410 क्वेश्चन का सोच कर लेंगे, आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। एक पुलिस कांस्टेबल कितना आपका इनफ है? ठीक। कितना है? लगभग 410 हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। ये आपका पूरा 1 साल का है। ये इतने से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं। तो आप लोग 1-2 बार देख लेंगे, इससे आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो यहीं पर आज का क्लास खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।